हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एक प्राणी का कमेंट आया था कि विज्ञान की दुनिया पर अनुच्छेद चाहिए। आप कहें और हम ना करें, ऐसा तो नहीं सकता। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि पिछले 2 साल होते तो वैसे भी मैं एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे नो सोशल मीडिया, मोर एक्यूरेट बी दैट देयर वाज नो फ़ोन। मेरे पास भी नहीं था और मेरे आसपास किसी के पास भी नहीं था। ओनली वेरी फ्यू हैड दैट। संन्यास ले रखा था। अब हमने इनकी इच्छा जो है वो पूरी की। हो सकता है कि इनके काम अब ना आए, मगर किसी और के काम ज़रूर आ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि आप अच्छी राइटिंग नहीं करते। अब मैंने थोड़ी सी कोशिश की है राइटिंग को थोड़ा स्पष्ट बनाने की, थोड़ा सा अच्छी करने की। इतनी आपको शायद डिफरेंस ना दिख रहा हो, मगर धीरे धीरे थोड़ी और इम्प्रूव हो जाएगी। मगर हाँ, समझने लायक तो है, दैट आई कैन से। ओके, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले अनुच्छेद लेखन विज्ञापन की दुनिया के ऊपर। विज्ञापन की दुनिया पे नहीं, विज्ञान की दुनिया पे। जो कमेंट आया था वो विज्ञापन की दुनिया वाले अनुच्छेद के नीचे आए थे कि विज्ञान की दुनिया पर भी बनाइए। ठीक है, विज्ञान की दुनिया पे हम अनुच्छेद लेखन करने वाले हैं। अगर किसी को नहीं मालूम कि अनुच्छेद होता क्या है, अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद एक पैराग्राफ होता है 100 to 150 वर्ड्स का, किसी भी टॉपिक के ऊपर। उसको हम अनुच्छेद कह देते हैं। ओके, शुरू करते हैं। विज्ञान हमारे आसपास दिखाई देने वाली हर एक चीज़ की रीढ़ है। रीढ़ मतलब बैकबोन जैसे होती है ना, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ जो सपोर्ट करती है चीज़ को। ठीक है, तो पहले हम सारा पढ़ लेते, उसके बाद हम उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। विज्ञान हमारे आसपास दिखाई देने वाली हर एक चीज़ की रीढ़ है। यह उपकरण, गैजेट्स, मशीनरी, कारें और बहुत कुछ है। यह इतनी तेज़ी से विकसित हुआ है कि प्रत्येक मनुष्य अब विज्ञान और उसके आविष्कारों पर निर्भर है। बिजली, पंखे, एयर कंडीशनर, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, मोटर वाहन इत्यादि जैसे विज्ञान के शानदार आविष्कारों ने हमारे जीवन को और आसान बना दिया है, और अब इनके बगैर जीना लगभग असंभव है। खेती, संचार, चिकित्सा विज्ञान और लगभग हर क्षेत्र में मनुष्य ने विज्ञान की समझ के साथ विकास किया है। पिछले कई सालों से लाइलाज बीमारी मानी जा रही एड्स पर भी वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे पकड़ बनाना शुरू कर दिया है। कृषि करने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र, मशीनों का आविष्कार कर लिया है, जिससे खेती करना आसान हो गया है। समय की भी बचत होती है। विज्ञान ने एक राष्ट्र के विकास में बहुत योगदान दिया है, और यह हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमारा अनुच्छेद था। अब इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है, हमने इसमें लिखा क्या है। ठीक है, हमको जो अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स में जो चीज़ दिखती है, ठीक है, वो विज्ञान, ज़्यादातर उन चीज़ों में विज्ञान इन्वॉल्व होता है। अगर मैं अपने सराउंडिंग में देखूँ तो मेरे पास अभी मैं फ़ोन पे वीडियो बना रही हूँ, और आप फ़ोन पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये भी विज्ञान के माध्यम से ही बना। ठीक है, तो एक बैकबोन बन गया है सारे वर्ल्ड की, राइट। इसके जो उपकरण है, ठीक है, विज्ञान में कहते क्या चीज़, मतलब किस चीज़ को विज्ञान कहा जाते हैं? काफ़ी सारे उपकरण हैं, मतलब इन्वेंशंस, राइट, जैसे कि गैजेट्स हो गए, मशीनरी, राइट, कारें, और भी बहुत कुछ को हम विज्ञान ही, यह विज्ञान के माध्यम से बनी है, और इनको हम विज्ञान भी कह सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। ओके, यह इतनी तेज़ी से विकसित हुआ है कि प्रत्येक मीन्स हर एक मनुष्य अब विज्ञान और उसके आविष्कारों पर निर्भर है। आप ही देख लो कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप
एक तरह से फ़ोन पर निर्भर हो अनुच्छेद लिखने के लिए। ठीक है, हर एक मनुष्य जो है विज्ञान के आविष्कारों पर जो है निर्भर है। आपके ऊपर पंखा चल रहा होगा, राइट, आपको शायद मेरे वाले पंखे की नॉइज़ भी आ रही हो, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, वो भी विज्ञान के माध्यम से बना। ठीक है, तो अब इतनी चीज़ें विज्ञान ने विकसित कर दी है, इतनी चीज़ें विज्ञान ने उत्पन्न कर दी हैं कि उनके बिना जीना हमारे लिए एकदम मतलब असंभव ही हमको लगता है कि असंभव, या उनके बिना तो जी नहीं सकते। बट द फैक्ट इज़ कि विज्ञान की जो उपकरण है उनसे पहले भी तो ज़िंदगी थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसी चीज़ों पर निर्भर है, जैसे कि बिजली है, वो भी विज्ञान की उपकरण है। ठीक है, पंखे की बात मैंने अभी की, एयर कंडीशनर आपके रूम में हो सकता है एयर कंडीशनर लगाओ। ठीक है, टेलीविज़न हम देखते हैं। ठीक है, मोबाइल जिस पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मोटर वाहन हो गए जैसे कार्स, स्कूटर, स्कूटीज़, मोटरसाइकिल्स। ठीक है, मोटर वाहन जो हम यूज़ करते हैं इधर से उधर जाने के लिए, एरोप्लेन्स कैन ऑल्सो बी। ठीक है, ये सारे विज्ञान के शानदार जो है इन्वेंशंस हैं। ठीक है, शानदार आविष्कार हैं। ठीक है, जिनके जिनके कारण हमारा जो जीवन है बहुत आसान बन गया है। और इनके बगैर हमको लगता है कि हम जी ही नहीं सकते। खेती मतलब फार्मिंग, कृषि जो है उसमें भी विज्ञान ने बहुत कुछ उत्पन्न किया है। आगे हम उसकी एक लाइन हमने लिखी है, पहले हमने लिखा है कि किस किस में, एक दो, फिर उसके बाद हमने इसको मेंशन भी किया है एक दो चीज़ों को कि कैसे। ठीक है, खेती में संचार मतलब संचार प्रसार मतलब किसी चीज़ को दूर दूर तक फैलाना, लाइक जैसे एड्स के माध्यम से होता है, फ़ोन पर एड्स आती है ना, वो किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ बनी है ना, तो वो उस चीज़ को विज्ञान के माध्यम से आप तक पहुंचा सकते हैं। आप कोई भी चीज़ को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। चिकित्सा विज्ञान मीन्स यू कैन से साइकोलॉजी। ठीक है, आप विज्ञान के एआई की मदद से एआई कैन अब इतना एआई डेवलप हो गया है कुछ इतनी हद तक कि वो जान सकता है कि आपके माइंड में, आपके ब्रेन में क्या चल रहा है। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान और मतलब लगभग हर क्षेत्र में मनुष्य ने विज्ञान की इतनी समझ पा ली है और इतनी समझ पा के बहुत ही आई कैन से आगे बढ़ा है, बहुत ही विकास किया है। ठीक है, और पिछले कई सालों से एड्स को एक लाइलाज बीमारी माना जा रहा था। हाँ, वो है, अब तक भी है, अब तक भी उसका कोई परमानेंट क्योर तो नहीं मिला, मगर फिर भी काफ़ी हद तक उसके ऊपर पकड़ बना ली गई है। ठीक है, मतलब अब हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पहले किसी को एड्स हो जाता था तो तब ही मतलब बहुत शॉर्ट मतलब 10 ईयर्स तो एड्स का वो है कि 10 साल पहले एड्स होता है, 10 साल के बाद उसके जो सिम्टम्स हैं वो दिखने शुरू होते हैं। ठीक है, 10 साल तक तो पता ही नहीं चलता है कि बंदे को एड्स है, 5 से 10 साल का वैसे वो होता है ना। तो अब तो आप 10 साल के पहले आप अगर एलिसा नाम का एक टेस्ट होता है वो कराते हो तो पहले ही वो डिटेक्ट हो जाता है। तो पहले से हम क्या कर सकते हैं, हम उसके ऊपर थोड़ी पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा, क्योंकि एड्स नहीं होता, आपकी इम्यूनिटी जो है, आपकी शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगर पहले ही पता चल जाए तो आप अपने एनवायरनमेंट को ही ऐसा बना लेंगे कि आपको कोई बीमारी ही ना हो। ठीक है, तो काफ़ी हद तक उस पर पकड़ बना ली गई है। और अगर हम कृषि की बात करें, खेती की बात करें, तो खेती करने के लिए भी कई प्रकार के यंत्र बन चुके हैं, कई प्रकार की मशीनें बन चुकी हैं। जैसे कि आप जो घास डालते हो है ना अपने पशुओं को, उसको काटने के लिए कई प्रकार के यंत्र बन चुके हैं जो काफ़ी तेज़ी से एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन बीइंग काफ़ी तेज़ी से घास को काट देते हैं। ठीक है, तो उससे समय की भी बचत होती है और जो फार्मर है उसको भी बहुत हेल्प होती है। पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सब भी तो विज्ञान के ही इन्वेंशंस हैं, विज्ञान के ही आविष्कार हैं। ठीक है, और विज्ञान तो अनुच्छेद के एंड में क्या होता है कि आपको एक समरी करके बस लाइन लिखनी होती है और अनुच्छेद को एंड करना होता है। काफ़ी लंबा अनुच्छेद नहीं होता, सिर्फ 100 से 150 वर्ड्स का ही होता है। सो विज्ञान ने एक राष्ट्र के विकास में बहुत योगदान दिया है और यह हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, सो विज्ञान आजकल हम देखते हैं कि किसी कंट्री की डेवलपमेंट किस
बेसिस के ऊपर हम कंपेयर करते हैं कि उसने हम देखते हैं कि उसने विज्ञान में कितना ऊपर तक किया है, कितना उसने विकास किया है विज्ञान के क्षेत्र में। उससे भी एक डेवलपमेंट जो एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ डेवलपमेंट को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, ठीक है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। सो आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई, किसी भी तरह से आपको इस वीडियो ने हेल्प की, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।